ओम शांति। 6 मार्च बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट वैल्यूएबल बाबा है। हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो नहीं, अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वे पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर चलना है। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। तुम एकदम जंप मारते हो। ऊपर 84 पीढ़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और यहाँ से फिर तुमको सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। यह बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ। हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है। वह कैसे पावन बनाते हैं, यह दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब अर्थात मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गूढ़ बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, विद रिफेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, सच्चा पंडा बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। सच्चा पंडा बन
सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आज का वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों का खाता समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चित रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चित है तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, यह चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे यह बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब खड़ा है, क्यों? तो क्यों आना माना चिंता की लहर, क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है।